हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 आपका होगा, ये न्यू मॉडल पेपर का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। पूरा सेट को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है, जिसमें कि करंट के भी क्वेश्चन आपका इंक्लूडेड आपका है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित आपका लेटेस्ट भी आपका प्रिपेयर हुआ है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना और 100 में से देखना है कि आप कितने क्वेश्चन को बना पा रहे हो। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पूरा सेट को कवर करना है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा रहा है कि जिन पंक्तियों में से एक या अधिक वर्णों की एक ही क्रम में बार बार अनावृत्ति हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करके आप सभी लोग एक बार और पढ़ लेंगे। कहा जा रहा है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में बार बार अनावृत होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो 6 का अनुप्रास आपका अलंकार होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सोना, चांदी और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि चांदी के अलावा आपके जो आपके सोना होता है, इसका जो इलास्टिसिटी होता है ये काफी अधिकतम आपका होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका सोना हो जाएगा। इसका जो औघात वर्धनता का गुण होता है ये सबसे अधिकतम होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो आपका सोना हो जाएगा। और सबसे अधिकतम अगर अच्छा अम्ल विद्युत सुचालक की अगर बात करें तो आपके चांदी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विगत दशकों में चीन की विदेशी नीति का केंद्रीय मार्गदर्शन सिद्धांत कौन सा रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट दर्शन। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके लिए मुख्य रूप से जो सुलेखक की अगर बात किया जाए तो आपका पीवी आपका नारायण आपका रायजादा आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हो जाएगा इटली। इटली को यूट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पर आपको दिया गया है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि भारत गाँव का देश है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर आपको दिया गया आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। इसके लिए बताना है आप सभी लोगों को नरेशन आप किस प्रकार से इसका बताएंगे, इनडायरेक्टली आपको जो है इसको ट्रांसलेट आपको कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका जो राइट आंसर इसका बनेगा आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि चूज द बेस्ट सफिक्स। तो सफिक्स के बारे में आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर आपका बेग आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि सफिक्स के रूप में आप कौन सी चीजों का यूज करेंगे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेयर आर योर बैग एंड कहा जा रहा है कि वेग, तो इसके लिए बताएंगे सफिक्स आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AGE आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वेगेज आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के पहले लगता है, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द आर्मी फाइनली डैश, यहाँ पर आपको दिया गया CEDED। तो बताएंगे आप लोग इसके पहले आप कौन सी चीज़ों का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिसीडेड। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो बताएंगे कि नेसेसरी के लिए आपका एग्जैक्ट आपका कौन सा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें कि स्पेलिंग आपका करेक्ट आपको दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए नेसेसरी का जो आपका स्पेलिंग आपका होता है, रियल में अगर देखा जाए तो इसका आपका होता है NECESSARY आपका होता है नेसेसरी का, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन से कण है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो देखिए परमाणु के चारों ओर जो गतिमान कण होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का चार्ज होता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो 9.1 × 10 टू दी पावर माइनस आपका 31 आपका केजी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका न्यूट्रॉन का आपका
द्रव्यमान आपका होता है। इसके अलावा प्रोटॉन की अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो 1.6 इंटू 1.672 के करीब आपका होता है, तो 1.6 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर आपका 27, ये आपका केजी होता है। तो दोनों के बारे में याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, और अगर आपको ये पूछा जाता है कि नाभिक में क्या क्या होते हैं तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य और जो है बाह्य चारों कक्षा जो बाह्य आपके कक्षा बने होते हैं इस पर ये गतिमान होते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन अगर नहीं रहेगा तो आपको नाइट्रोजन लगाना है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका बोरॉन आपका होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। तत्काल ऊर्जा के बारे में पूछा रहे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपका टूटता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज के रूप में टूटता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे अधिकतम एनर्जी की बात किया जाए तो ये वसा से मिलता है, लेकिन शीघ्रता से इंस्टेंट का इंस्टेंट अगर एनर्जी चाहिए तो वहाँ पर वैसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज दिया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो जीवाणुओं के जरिए प्रजनन करता है, ये आपको मेरा पूछा रहा। तो जीवाणु के जरिए प्रजनन करने वाले जो पौधा होते हैं ये धनिया होते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में आपका आंवला में पाया जाता है। इसके अलावा खट्टे फलों में भी विटामिन सी की मात्राएं पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक फल। क्या हो जाएगा आपका सिट्रिक फल, मतलब आपका जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं इन सभी में आपका विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी की कमी के कारण से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका मुख्य लक्षण होता है बाल का झड़ना या फिर घाव का न भरना। तो ये विटामिन सी का प्रमुख आपका लक्षण होता है, जो कि आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा मछली की यहाँ पर आपको अंडे की जर्दी आपको दिया गया है। तो अंडे की जो जर्दी आपका होता है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसके अलावा मछली के क्वाड लिवर तेल में आपका विटामिन ए और साथ ही आपका डी आपके पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। और मछली का तेल में यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में भी दिया गया है। तो इन सभी में आपका विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, और यहाँ से आपको थोड़ा सा और अच्छा से आपको रिवील कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन ए की अगर चूंकि विटामिन से रिलेटेड डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। इसके अलावा विटामिन अगर हम लोग B1 की अगर हम बात करें तो इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, और ये सर्वाधिक मात्रा में आपके केला में पाए जाते हैं। बी के अलावे आपके B3 आपका होता है, जिसके कारण कमी के कारण से बांझपन होता है। B5 के कारण से आपका पेलाग्रा आपका होता है। B6 के कारण से आपका एनीमिया होता है। और विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में मछली के कॉड लिवर तेल में, इसके अलावा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है। और विटामिन ई के कारण से नपुंसकता नामक बीमारी होती है, नपुंसकता जो आपका ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आते हैं। और विटामिन के की कमी के कारण से हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आकलन शब्द का विलोम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आकलन का जो विलोम आपका होता है ये आपका समाकलन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो काल से परे हो उसे क्या कहेंगे, आप सभी लोग बताएंगे। तो काल से जो परे हो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो काला तीता कहेंगे। क्या कहेंगे, तो काला तीता कहेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, यह पंक्ति किसकी है, ये आपको पर पूछा रहा है। जो भी आपका सेट पैटर्न पर आपको आधारित आपको दिया गया है इसी को आपको कवर करना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दिनकर। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुमित्रानंद पंत का देहांत कब हुआ, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका हुआ था 1970 में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कविता कौमुदी के कवि कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कौमुदी नामक जो कविता है ये रचित है आपका राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, तो गतिशील पिंड क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि सिंपली आपको क्या करना है, पहले इस प्रकार से एक आपको ग्राफ आपको क्रिएट करना है। उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि किसी पिंड के वेग, तो वेग जैसे कि मान लिया जाएगा अगर वेग आपका अगर ऊपर है और समय के साथ आपका वेग आपका होगा तो ये आपका नीचे मान लिया जाए कि आपका समय है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी पिंड वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से गुजरते हुए
एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड की गतिशीलता क्या होगी, आपको मेरा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है ये आपका एक समान आपका वेग हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से जब भी आपका रेखा आपका इस प्रकार से आपका बीचों बीच आपका क्रिएट होता है तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन आपका होता है। और ये आपको क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि समान है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपको, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सरल रेखा प्राप्त होता है। तो जब सीधा रेखा इस प्रकार से प्राप्त होगा तो जितना आपका वेग बढ़ेगा उतना ही आपका समय बढ़ेगा। तो यानी कि जो त्वरण उत्पन्न होगा ये समान त्वरण हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, पहिए का अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, ये आपको पर पूछा रहा था। नकारात्मक त्वरण बताना है तो ये वेग की दिशा के विपरीत होता है। जैसे किसी भी वस्तु को अगर इधर गति कराया जा रहा है तो इसका जो नकारात्मक त्वरण होगा वेग अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगने लगता है पहिए के बीच। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा एक वृत्ता का पद दौड़ना। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र ऐसा गति है जहाँ की वेग समान रहने के बाद भी त्वरण उत्पन्न होता है, तो एकमात्र आपका वृत्तीय गति है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान ये भारहीनता के रूप में होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये माना जाता है संवैधानिक विधि को। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका अगर हम लोग उल्लेख की अगर हम बात करें तो ये आपका 12 से लेकर के आपका 35 तक आपका जो है मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये आर्टिकल आपका 32 टू आपका 35 हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 356 को सुरक्षा कपाट किनके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रव्यों के लिए समान रूप से अधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए धारा रेखीय प्रवाह की अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से द्रव्यों के लिए समान रूप से अधिक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न घनत्व तथा उच्च श्यानता, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग रिपीट कर लेना अच्छे तरीका से कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रव्यों के लिए समान रूप से अधिक होता है, तो आपका हो जाएगा निम्न घनत्व उच्च श्यानता। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न में आपको बताना है कि एक लकड़ी के गुटका का 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है, इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। डायरेक्टली आपका हुबहू आपके जो है क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है ये आपका बिल्कुल आपका फॉर्मूला से रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एक लकड़ी का गुटका का कहा जा रहा है कि 2/3, यानी कहने का मतलब है कि 2/3 डूबकर तैर रहा है, तो इसका सापेक्षिक घनत्व क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सापेक्षिक घनत्व का आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव अगर इंडेक्स की हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वस्तु का जल में जो डूबे हुए भाग का आयतन होता है, इसे हम लोग ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 2 आपका ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर वही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 1/2 भाग जो है जल में तैर रहा है, तो यानी कि 3 आपका ऊपर आपका चला जाएगा। और नीचे वस्तु का जो कुल आपका आयतन होता है इसे हम लोग जो है नीचे रखते हैं। इसका क्या कहा जा रहा है कि 2/3 जो भाग है आपका, मतलब 3 का जो 2 हिस्सा है ये आपका ऊपर है और तीसरा हिस्सा जो है आपका नीचे में है। तो कहा जा रहा है इसका घनत्व तो क्या होगा, तो ये आपका यही आपका रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 मिली बार बराबर होता है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 मिली बार बराबर क्या होता है, तो 100 न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना है, बाकी मैं आपको पूरा कंप्लीट आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखिए करना आपको ये है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको दिया गया सेक थीटा प्लस आपको टेन थीटा आपको दिया गया। ठीक है, तो जब सेक थीटा और टेन थीटा आपको दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग आखिर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक बार आपको समीकरण आपको 1 मान लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसा आप सभी लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस आपका टेन स्क्वायर आपका थीटा, सॉरी माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, आपका 1 आपका होता है।
तो बराबर में आप सभी लोग 1 लेकर के चलेंगे। अब फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है कि सेक थीटा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपका हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ए प्लस आपका बी हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर मानना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा सॉरी सेक थीटा और आपका माइनस जो है आपका टेन थीटा हो जाएगा और बटे में आपका फिर आपका क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका कुछ भी आपको नहीं लेना। हालांकि अगर देखा जाए तो बटे में हम लोग ले भी सकते हैं, क्योंकि इसलिए ले सकते हैं क्योंकि एक आपका कट जाएगा तो पुनः जो है हम लोग जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि सेक थीटा और उसके बाद माइनस आपको टेन थीटा आपको ले लेना है। तो देखिए सेक थीटा टेन थीटा चाहो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को आप काट देंगे तो पुनः जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी कि बराबर आपका 6 वाला वैल्यू आपका आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर ये करना है कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया गया है, तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आपको वैल्यू दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग पुट कर लेंगे इसका वैल्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों आप चाहो तो यहाँ पर कटा भी सकते हैं या फिर नहीं भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाता है जनरली, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि अगर जैसे कि सेक थीटा और प्लस आपका टेन थीटा बराबर अगर दिया रहता है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का अगर पूछागा तो ये आपको 1 बटे आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको हो गया है, तो यहाँ पर देखिए इसको एक स्टेप हम खत्म करते हैं और उसके बाद फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो वही चीज़ को हम लोग जो है जैसे कि सेक थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर अगर थीटा लिख दें तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1 और नीचे आपका कितना है तो सेक थीटा और माइनस आपका कितना है तो आपका टेन थीटा और बराबर अगर देखा जाए तो बराबर हम लोग 6 ले लेते हैं, क्योंकि क्रॉस में गुना कर देंगे उसका नीचे वैल्यू रख करके, क्योंकि ऊपर में अगर वैल्यू रख दिया जाए तो उस पर अगर करेंगे तो 6 आपका हो जाएगा। आप सभी लोग को लिख करके कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 आपका हो जाएगा, तो ऊपर आपका 1 हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा तो सेक थीटा और माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर आपका 1 बटे आपका 6 आपका हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला को नीचे ले आए। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि अब यहाँ पर आपको समीकरण 1 और दोनों को जो है सॉल्व कर लेना है। फाइनली आपका 10 आपका कट जाएगा और 2 सेक आपका होगा, फिर इससे कैलकुलेट करके अगर 6 में आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आएगा 3.1 बटे आपका 6 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को एक बार क्लियर से अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे और इसमें हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन भी आपको हुआ होगा, क्योंकि 2-3 बार मिटाए भी हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा और खुद से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है और आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि अधातु रहने के बाद भी आपका तो धातु के जैसा गुण को प्रदर्शित करता है और ये एब्सेक्शन माना जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फिर अगर पूछा जाता है कि जितने भी आपका हेलोजन है ये आवर्त सारणी के कहाँ पर रखे गए हैं, तो ये 17वें समूह में रखे गए हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग ऋणात्मक अगर बात करें कि कौन सा ऐसा हेलोजन है जो कि सर्वाधिक ऋणात्मक गुण को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका फ्लोरीन आपका हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा है। डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको माइंड में फिट रखना है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है, यह आपको मेरा पूछा रहा है। तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है, यह आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये प्लेटो का है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका स्थिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी आपका है माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30 कहा जा रहा है कि % अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है, तो प्रतिशत में लाभ यहाँ पर आपको बताना है। सभी लोगों को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% क्या है आपका अधिक है, यानी कहने का मतलब है कि जो बाजार मूल्य है ये लागत मूल्य से 30% क्या है आपका अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका MP आपका होगा, जो इसका प्रिंट मूल्य आपका है ये आपका CP से कितना अधिक है, तो 130 अधिक है। यानी कि CP अगर आपका 100 है तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 आपका 30 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे आप सभी लोग तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 13 अनुपात आपका 10 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि और बाजार मूल्य पर 10% की क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको छूट दे दिया जा रहा है। बाजार मूल्य पर कितना का छूट दिया जा रहा है, तो 10% अगर छूट दे दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसका कितना हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाजार मूल्य पर, और यहाँ पर जो आपको सेलिंग आपको लेकर के आपको चलना है 100 चलना है, कितना चलना है आपको 100, चूंकि यहाँ पर देख पाए कॉस्ट प्राइस मैंने आपको जो है 100 ले लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका विक्रय मूल्य क्या है, तो 13 से आपको सिंपली क्या करना है, गुना कर देना है। यहाँ पर आपको 13 से सिंपली इसको गुना करके जो भी इसका आंसर आएगा लगभग 11 के करीब आपका आएगा, तो इसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना, लगभग 11.7 के करीब इसका आपका आ जाएगा, 11.7 आ जाएगा। तो ये जो आपका फाइनली आपका निकला, ये आपका क्या निकला, तो एसपी निकला, मतलब कि आपका सेलिंग प्राइस आपका निकल चुका है। अब आपको क्या करना है कि लाभ हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, तो हमें लाभ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप 11.7 में बेच रहे हैं और यहाँ पर क्या है कि 10% की आप छूट दे रहे हैं, तो उसके बाद आपका कितना आपका लाभ हो जाएगा, तो 10 को अगर आप 11.7 में अगर घटाते हैं तो लगभग 1.7 आपका आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 1.7 और लाभ जो हो रहा है ये कितना पर हो रहा है, तो 10 पर आपका हो रहा है, तो 10 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, 10 बार में आपका कट जाएगा, ऊपर से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे आपका फिर आपका 10 होगा, 10 कटेगा, तो 17 यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप लोग साफ सुथरा इसको बनाना, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि किसी खास दिन सभी टिकटों का 38% छात्र द्वारा खरीद लिया गया, यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1350 रुपया थी तो कहा जा रहा है कि कितने छात्रों ने टिकट खरीदे, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको करना यह है कि जैसा कि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि टोटल अगर टिकट की अगर हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि टिकटों की संख्या कितना था, टोटल आपका 1350 था, टोटल टिकट की संख्या कितना 1350। नीचे हम लोग मान लेते हैं कि अगर 100 रहा हो तो चूंकि परसेंटेज से रिलेटेड आपको चर्चा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जाएगा 38% छात्र ने टिकट को खरीदा, तो कहा जा रहा है कि कितने छात्र ने टिकट खरीदा, तो सिंपली 38 से आपको गुना कर देना है, राइट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को ध्यान देना है और खुद से थोड़ा सा सॉल्व करने का भी प्रयास करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपको रिमूव करके बताता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। अर्ध धातु नहीं है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो अर्ध धातु जैसे कि सिलिकॉन, बोरॉन आपका और जर्मेनियम वगैरह आपका जो है, तो ये सभी आपके अर्ध धातु के अंतर्गत आता है। लेकिन क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन जो आपका है एक प्रकार का आपका हेलोजन है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित कर दिए जाते हैं, कर कहा जा रहा है कि कर किए जाते हैं। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रभावित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टली आप लोगों को लगा देना है, ये आपके स्वर्ण आपका हो जाएगा। कई बार मैंने आपको जो है कवर भी आपको कराया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, इनको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैश होते हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो किसी भी पौधे का वनस्पतिक भाग जो होता है जड़, तना और पत्तियां आपका होता है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संख्या दिया गया यहाँ पर आपको कि 20,000 आपका यहाँ पर आपको दिया गया है 2,06,743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो खुद से आप लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे और बताना है आप सभी लोगों का राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है इसका अंकित मान आपको निकालना है। जैसे कि अगर 6 की अगर हम लोग बात करें कि इसका जो 6 का आपका अंकित मान होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 6 का अंकित मान अगर निकालेंगे तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद जितना भी अंक है उतना आपको सिंपली आपको 0 आपको डाल देना है। तो ये 6 का आपका जो निकलेगा, सॉरी ये आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका, 6 का आपका स्थानीय मान आपका निकल जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, 6 का अंकित मान चाहिए, और 6 का अंकित मान मतलब 6 ही चाहिए, 6 हो जाएगा। और कहा जा रहा है इसका योग कितना होगा, तो इसको ऐड करेंगे आप सभी लोग सिंपली, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 529 टेबल इस प्रकार से व्यवस्थित है कि वहाँ जितने कॉलम है उतने ही रो है, वहाँ टेबल की कितनी रो है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इसका सिर्फ आपको वर्गमूल आपको निकाल लेना है, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार के कहीं पर भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, अगर एक आपको टर्म अगर दिया रहता है, एक संख्या आपको दिया रहता है तो वर्गमूल निकालेंगे, अगर 2 दिया रहता है तो HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की
मेजबानी करेगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे 2026 की मेजबानी जो करने वाला है ये अमेरिका करने वाला है। कौन करने वाला है? तो अमेरिका करने वाला है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उसके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो खंबे के शीर्ष यानी कि छोरों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप सभी लोगों को सॉल्व भी करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक 12 मीटर आपको खंबा दिया गया है और एक आपका 17 मीटर आपको दिया गया है और दोनों के बीच का जो दूरी है ये आपको दिया गया है 12। तो यहाँ से इसको आप यहाँ पर मिला लेंगे और यहाँ से यहाँ आपको मिला लेना है। तो ये आपको दिया गया है कितना आपका, तो एक तरफ का आपको दिया गया है 12 और इसका जो टोटल आपका लंबाई दिया गया है ये आपका कितना दिया गया है, एक तरफ का 12 है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो लंबाई आपको दिया गया है ये आपका कितना दिया गया है, आपका 17 आपको दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ जब आपका 12 है, जब यहाँ से आपका यहाँ तक आपको 12 आपको दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक, तो 12 के बाद इधर आपका कितना हो जाएगा, तो 12 5 17 ये आपका 5 हो जाएगा और नीचे भी आपका 12 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 12। यानी कहने का मतलब, अब देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि उसके शीर्ष के छोरों के बीच, यानी ये वाला निकालना है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो आपसे कर्ण आपको पूछा जा रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, अंडर रूट करके आपका 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 और प्लस आपका 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 1, यानी कि इसका वर्गमूल जो निकल करके आएगा ये आपका 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो थीटा न्यून कौन हो तो 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। मैथ के जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इनको आपको अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना। चाहता तो मैं स्किप भी कर सकता था मैथमेटिक्स को, लेकिन देख पाएंगे कि जहाँ पर भी आपको सेट लगाए जाते हैं वहाँ पर मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैथ को भी सॉल्व कर दिया जाए तो शायद बेहतर होगा। और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पहले से अगर ऑलरेडी आता है तो बिल्कुल आपका अच्छे तरीके से आपका मैथमेटिक्स भी आपका कवर आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना और खुद से थोड़ा सा सॉल्व करने का भी प्रयास करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो थीटा न्यून कौन हो तो 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। देखिए साथियों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आपको 7 आपको साइन स्क्वायर आपको थीटा आपको दिया गया है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम लोग लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्यों लिख रहे हैं देखिए भी आपको समझ में आ जाएगा। और प्लस आपको यहाँ पर दिया गया है कितना, तो 3 कॉस स्क्वायर आपका थीटा आपको दिया गया है और बराबर में आपका 4 आपको दिया गया है, इतना आपको दिया गया ऑलरेडी आपको। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ भी आपको सॉरी यहाँ पर कितना था हमारा, यहाँ पर आपका साइन होना चाहिए था, तो कितना हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए हमें सिंपली यहाँ पर ये करना है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 4 साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो ये नहीं कहने का मतलब कि बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं और इन दोनों को यहाँ से स्किप कर देते हैं। उसके बाद देखिए आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर आपका थीटा बराबर 1/, आपका कितना हो जाएगा 4, ये वाला यहाँ पर लेके आ गए हैं 4, तो 1/, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि चाहो तो आप यहाँ से स्क्वायर अगर खत्म करते हैं इधर आपका रूट लग जाएगा, तो 1/, आपका 2 आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो 1/2 आपका आ चुका है। तो ये जो आया हुआ है 1/2 ये किसका आया है, तो साइन थीटा बराबर आया है और साइन में जो है 30 डिग्री का वैल्यू आपका हाफ होता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन में जो हाफ आपका वैल्यू होता है किसका होता है, तो ये आपका 30 डिग्री का आपका होता है। यानी कि 30 डिग्री आपका निकल चुका है हमारा थीटा बराबर। तो कहा जा रहा है कि थीटा न्यून कौन, तो 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 10 आपका यही एंगल को यहाँ पर ले जाकर के अगर थीटा की जगह पर रख देंगे तो 10 थीटा, तो 10 जो थीटा का आपका वैल्यू होता है यानी कि 10 आपका 30 डिग्री का जो आपका वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 30 को पुट करना है तो 10 30 का जो वैल्यू होता है 1/रूट आपका 3 हो जाता है और इस पर आपका स्क्वायर दिया गया तो 1/, फाइनली जो आपका राइट आंसर आएगा 1/, आपका 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन की अगर बात करें ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है तो बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, और देखिए सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम आपका कंडक्ट आपका हुआ था इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का वेटेज आपका था और इसके पहले जो आपका हुआ था उसमें आपका जो है द्विघात समीकरण का आपका जो है वेटेज आपका अच्छा था, जिसमें कि एपी का क्वेश्चन पूछा गया था। और सेकंड में देख पाएंगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपका पूछा गया था और इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को कवर करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है, क्योंकि इसी बेसिस पर क्वेश्चन आपका फिर आपका पूछा जाना है। तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है। तो साथियों आपको सिंपली करना ये है कि सबसे पहले आप अल्फा और बीटा आप निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है, तो -b बाय आपका a होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 5 आपका हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका c बाय a होता है, तो c आपका कितना हो जाएगा,
तो सी आपका यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस आपका बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अब सिंपली आपको अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल दिया हुआ 5, अल्फा इंटू बीटा भी मैंने 6 निकाल दिया हुआ। तो आप सभी लोगों को इस पर पुट करके वैल्यू को सिंपली आपको निकाल लेना है। इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा 49 का आपका ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, 13 आपका आ जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71, 77 का बहुलक ज्ञात करना है आप सभी लोगों को। बहुलक का मतलब है कि जिसका रिपीटेशन बार बार हुआ हो, जो सबसे अधिक बार आपका रिपीट किया गया हो इस डेटा में से, वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा रिपीट आपका 75 आपका हुआ है, आप लोग इसको काउंट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का अफीम किस देश को भेजती थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये भेजता था चाइना को, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे इसमें आपका जो है ये आपका हो जाएगा यूरोप आर्थिक समुदाय, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये खोला गया आपका जर्मनी में, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। साथियों ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा मसूलीपट्टनम, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इनके पूछा जाता है कि कब किया गया था, तो 1605 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कलकत्ता और मद्रास। सबसे पहले आपको डेट भी याद रखना है कि पहली टेलीग्राफ लाइन जो शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था, और ये 1853 में आपको किया गया था। ये कहाँ से कहाँ के बीच किया गया था, तो कोलकाता से आगरा के बीच, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक थे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, बताएंगे किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हाथी गुफा लेक के साथ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है, ये आपको हमारा बताना है। साथियों ध्यान रखेंगे ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट आपका झील है जिसके बारे में आपसे लगातार आपका पूछा जाता है, जैसे कि आपका डिंडवाना झील के बारे में पूछा जाता है जो राजस्थान में आपका स्थित है। इसके अलावा आपका जो है संचंद करके आपका एक झील आपका है जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील की अगर बात करें तो ओडिशा में आपका, वेमनाड झील जो आपका है ये आपका केरल में आपका है। इसके अलावा खुरपाल जो आपका है खुरपताल आपका झील है ये आपको उत्तराखंड में। इस प्रकार से कई सारे आपके झील है जो कि अलग अलग स्टेट में आपका अवस्थित है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये उत्तर पूर्व से, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ओजोन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है भारतीय रेलवे डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका स्थित है ये बनारस में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये निकलता है चेमांग यूंग डुंग से निकलता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्षोभ मंडल की जो सघनता है ये शीत ऋतु में बढ़ जाती है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको कराया था, ये आपको हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जाना जाता है NH1 और NH2 के नाम से जो है ग्रैंड ट्रक रोड को जाना जाता है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और NH1 की अगर हम लोग बात करें कि NH1 जो जोड़ने का काम करता है ये दिल्ली से अमृतसर को
और जबकि NH2 की अगर हम लोग बात करें तो NH2 जो जोड़ती है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि नाबार्ड की स्थापना हुई, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। ध्यान रखेंगे नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपका प्रथम बात से रिलेटेड आपका है तो डेट भी आपको याद रखना है कि ये जो आपका सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था ये 1868 में किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिया हुआ रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आप सभी लोगों को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग देते चलेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु मुद्रा। अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे संवैधानिक संस्था, मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया है मानव अधिकार संरक्षण को लेकर के कब आपका किया गया, तो 1993 में किया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस प्लास्टिक पॉलीमर के कंघे खिलौने कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है। तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो नाम आपका है ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिसे एक्वा कहा जा रहा है कि एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसमें हीलियम को मिलाया जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। संस्कृति के 4 अध्याय इसका लेखक कौन है, ये आपको मेरा पूछा रहती है। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिनकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा 1920। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सुमित्रानंद पंत को कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहता है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था ये दादा भाई नौरोजी को दिया गया था, जो कि 1913 में दिया गया था। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अति जोड़ अत्याचार, अति जोड़ आचार, जिसे हम लोग अत्याचार बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा यकृत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को हम कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी कोई द्रव या किसी भी प्रकार का पदार्थ अंशतः या पूर्णतः किसी दूसरे सतह पर चले जाता है तो इसे हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका अम्लीय हो जाती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये वर्नर वान ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताएं कि वह पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है। साथियों ध्यान रखेंगे ये किया जाता है पत्तियों और मादा पुष्प के क्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हेंसांग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये करता है हर्षवर्धन को। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी संगठन के इंडोक्ट्री यहाँ पर आपको दिया गया इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथियों इसे कहा जाता है वेबसाइट। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त
उर्वरक मिट्टी निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होने की संभावना होती है, ये आपको बार पूछा रहा, सॉरी कितना होने की संभावना होती है, ये आपको बार पूछा रहा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना है। कहा जा रहा है कि सामान्य फसलों की उगने के लिए उपर्युक्त उर्वरक, कहा जा रहा है उर्वर मिट्टी निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका 6 से कम, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो भारत जो है ये पहला नंबर पर आता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ये जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है यकृत को, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बनाएंगे आप लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन आपका शाम आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं, तो चार्ल्स द्वितीय बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा का विमोचन किया है। साथियों ध्यान रखेंगे ये किया गया है जयदीप मुखर्जिया के द्वारा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा का विमोचन किया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये आपको पर पूछा रहा है। करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। याद रखेंगे वर्तमान में जो अभी इसरो के अध्यक्ष हैं ये आपका है एस सोमनाथ, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से किस गाँव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये किया गया है मोडेरा को, याद रखेंगे मोडेरा को किया गया है। और साथ ही आप लोगों को याद रखना है कि जैसा कि कहा जा, और ये गुजरात में आपका स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से किस गाँव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया, तो ये मोडेरा को किया गया है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। कहा जा रहा है कि कच पोटाटो, तो बताना है आप सभी लोगों को, राइट आंसर है इसके लिए आपका आइडियम्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविजन, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कहा जा रहा है कि ही डाइड डैश कैनर, बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्रीपोजिशन के रूप में आपको सिंपली यहाँ पर प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आपका ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 पर्सन वेयर विटनेस डैश दैट इवेंट्स, इसके लिए भी प्रीपोजिशन आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट सूटेबल ट्रांसलेशन, तो कहा जा रहा है कि आप वहाँ कितनी देर रहेंगे, इसके लिए आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो आप वहाँ कितनी देर रहेंगे, आप वहाँ कितनी देर रहेंगे, इसको यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना है। तो हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, तो यहाँ पर आपको पैसिव आपको बनाना है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि समवन स्टॉल माई वॉच, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पैसिव आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि माई वॉच वाज स्टॉलन, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपका क्वेश्चन आपको इस सीट में आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी कितना आप लोगों की एक्यूरेसी मेंटेन हुआ इस सीट में आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।